अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर कलीग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है और कभी कभार तो लोग वैसे हालात में भी बयान करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। इसने मेरे साथ पॉलिटिक्स की, एक्चुअली पॉलिटिक्स है क्या चीज़। और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस एंड व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। तो सिंपली हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि पॉलिटिक्स जो है ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। ये एक प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है, कोई एमएनए है, कोई सेनेटर्स है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में जो वो कवानीन पास करते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी में बिजी है, तो ये वो पॉलिटिक्स करते हैं। और जब मैं पढ़ता हूँ कि स्टेट के इतने ऑर्गन है, स्टेट इस तरह होना चाहिए, स्टेट के जो है ये किरदार होना चाहिए, तो ये मैं पढ़ता हूँ, तो ये पॉलिटिकल साइंस है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये थ्योरी है और पॉलिटिक्स जो है ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। तो पॉलिटिक्स एक सोशल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि माशरे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर किसी का नुक्ते नज़र सेम नहीं होता। और फिर जब माशरे में ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो इसकी वजह से जो है एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भी आ जाते हैं। तो इसको इस्तेवार करना, इसको सही रास्ते पर लाना, ये भी हम इसको पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। तो ये चीज़ें जो है इसके परव्यू में आते हैं। अभी आज सोशल एक्टिविटीज़ जो है ये पॉलिटिक्स के परव्यू दायरे इख्तियार में नहीं आते। पॉलिटिक्स एक स्पेसिफिक जो है एक्टिविटीज़ को डील करता है। तो हम सबसे पहले ग्रीस का नोशन ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ेंगे कि ग्रीस का क्या नुक्ते नज़र था पॉलिटिक्स के हवाले से। तो उसने एक जो ग्रीस सिटी स्टेट था उसकी ज़बान में वो कहते थे स्टेट को पुलिस। सो पुलिस से ये वर्ड जो है पॉलिटिक्स सामने आया और उसने जो स्टेट की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना था उसको उसने जो है पॉलिटिक्स का नाम दिया। और जो अरिस्टोटल है उसका नुक्ते नज़र बहुत डिफरेंट है। उसने कहा कि स्टेट एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूस एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर फॉर द हैप्पीनेस ऑफ इंडिविजुअल। तो ये उसने उन लोगों ने जो एंशिएंट क्लासिकल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स है तो उसने नाम दिया इसको कि अगर हम जो है सिटी स्टेट की एक्टिविटीज़ हम करेंगे, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे, तो ये पॉलिटिक्स है। तो हम इसको कहते हैं ग्रीस नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी जो स्टेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ थे, स्टेट के जितने भी एक्टिविटीज़ थे, तो ग्रीस वाले उसको कहते थे पॉलिटिक्स। और ये पॉलिस से निकला है, द पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है जो ग्रीस वाले इस्तेमाल करते थे। अभी इसके अलावा जो है मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने क्लासिकल और एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स हमने पढ़ा। अभी जो सबसे अहम है वो है मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो मॉडर्न नोशन ऑफ पॉलिटिक्स में हमारे पास जो है 5 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला है पॉलिटिक्स एज एन आर्ट। ये बिस्मार्क का जो है एक नुक्ता नज़र था कि पॉलिटिक्स जो है ये एक आर्ट है, ये तमाम तर एक्टिविटीज़ को मैनेज करना। ये पॉलिटिक्स को उसने नाम दिया कि ये एक आर्ट है। आप किस तरह मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप किस तरह रिसोर्सेज की, आप किस तरह इंडिविजुअल की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि पॉलिटिक्स इज एन आर्ट। इसके अलावा 2 नंबर पॉलिटिक्स इज ए पब्लिक अफेयर। पब्लिक का लफ्ज़ जो है जो अवाम व फलाह के बहबूद के लिए जो काम करते हैं, तो अगर आप इसको सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, सही तरह डेवलप कर सकते हैं, तो हम इसको कहते हैं पॉलिटिक्स इज ए पब्लिक एक्टिविटी। इसके अलावा जो है पॉलिटिक्स एज ए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। माशरे में डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी के कोऑपरेशन होते हैं। तो जब रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है और अवाम ज़्यादा है तो फिर एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। तो एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट को इस्तेमाल करना, इसको सही रास्ते पर लाना, इसको सही मोड़ पर लाना, इसको भी हम पॉलिटिक्स का नाम देते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज की बात जब हम करते हैं तो हम इसको भी पॉलिटिक्स का नाम करते हैं। और पॉलिटिक्स लास्ट नंबर जो है पॉलिटिक्स इज एन पावर। जो मार्क्सिस्ट का व्यू है, उस मार्क्सिस्ट ने कहा, जो कार्ल मार्क्स उसने कहा कि पॉलिटिक्स जो है ये बोर्जुआ क्लास, ये कैपिटलिस्ट लोग जो है, ये जो रिसोर्सफुल जो लोग हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। तो ये 5 नोशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है ये मॉडर्न है और इसके जो मैंने
मैंने एक आपके सामने बयान किया कि ग्रीस वालों ने कहा कि ये एक्टिविटी है, स्टेट की एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो पॉलिटिक्स एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, हम इसको पॉलिटिकल साइंस के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक थियरी है। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अलबत्ता जो सोर्स मटेरियल पॉलिटिकल साइंस का है वो प्रोवाइड करता है हमें पॉलिटिक्स। तो ये बहुत इनकरेक्ट होता है जब जो कोई कहता है कि मैं पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ। पॉलिटिक्स पढ़ने की चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स करने की चीज़ है, ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है। अलबत्ता पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने कहा कि मैं इल्म सियासियात पढ़ता हूँ तो फिर ये सही है, क्योंकि ये थ्योरी है और दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल है। तो ये दो कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स मैंने आपके सामने शॉर्टली डिस्कस किया कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली इस पर हमारा अगला जो व्लॉग है वो आता है दूसरे हफ्ते में। तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये द स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट का स्टडी करते हैं, हुकूमत के अक़साम की स्टडी करते हैं, या नॉन स्टेट एक्टर की जो है आप स्टडी करते हैं, या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस। लेकिन जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, पार्टी की एक्टिविटीज़ जो भी है इसमें आपको जो है इन्वॉल्व है, तो ये पॉलिटिक्स है। थैंक यू सो मच।